प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके रीट परीक्षा में छपने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही निकलते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। ये आपका एक मॉडल टेस्ट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भीड़ भड़क चित्रशैली स्थित है। चलो बताओ भीड़ भड़क चित्रशैली कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है? जयपुर, बूंदी, जोधपुर या अलवर? इसका राइट आंसर क्या होगा? भीड़ भड़क चित्रशैली किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, भीड़ भड़क चित्रशैली स्थित है कहाँ पर है? जोधपुर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में 2022 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक, बूंदी, कोटा या झालावाड़? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक को। किसको कहा जाता है? रेड टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। गटोली गेप दर्रा, क्या साथियों? गटोली गेप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों पर अवस्थित है? कौन सा दर्रा हो गया? गटोली गेप दर्रा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गटोली गेप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अरावली पहाड़ियां, अरबाला पहाड़ियां, मुकुंदरा पहाड़ियां या अलवर की पहाड़ियां? बताओ मेरे प्यारे साथियों, गटोली गेप दर्रा कौन सी पहाड़ियों पर है? मुकुंदरा पहाड़ियां। कहाँ पर है? मुकुंदरा पहाड़ियों पर गटोली गेप दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती है? वाकल, खारी, बाण गंगा या कोठारी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण गंगा नदी, ठीक है ना। बाण गंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या अजमेर? राइट आंसर क्या होगा? गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सभी क्वेश्चन रीट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बीएसटीसी, रीट, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर आपको लगातार रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी सभी की क्लास मिलती रहेगी। चलो क्वेश्चन है अपना, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना, बनास, चंबल या लूनी? राइट आंसर बता देना, ऑप्शन आपके सामने है। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के, ठीक है ना। बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पटार किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मेसा पटार कौन से जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? मेसा पटार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मेसा पटार स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लो, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करते भी चलो, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो,
अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ओके, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट परीक्षा में पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात की जा रही है। बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। क्या तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? इब्न तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को, ठीक है ना। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है और किसने कही थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और रीट में ये पंक्ति पूछी गई थी 2023 में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई या कबीरदास जी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कबीरदास जी ने यह पंक्ति कही थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास हम पढ़ रहे हैं और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, क्योंकि साथियों आपका ही मोटिवेशन हमको मोटिवेशन करता है। आप कमेंट करना कि क्लास कैसी चल रही है, ठीक है ना। चलो बताओ, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास जी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास जी, ठीक है ना। कबीरदास जी ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम और रहीम एक ही है, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालसा की स्थापना किसने करी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में पशु परिचय परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, रामदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने या इनमें से कोई नहीं? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? किसका मंदिर? 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन या नागदा? 7 सहेलियों का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है और 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालरापाटन में, ठीक है ना। झालरापाटन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मूछाला महावीर का मंदिर, क्या साथियों? मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई साहब? नाडोर, गानेराव, बदनौर या मेनाल? चलो बताओ, मूछाला महावीर का मंदिर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना, गानेराव। कहाँ पर है? गानेराव कहाँ पर पड़ता है? पाली में। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? पाली जिले में, गानेराव पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, शिला देवी मंदिर किस जिले में है? शिला देवी मंदिर, शिला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिला देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? साथियों शिला देवी माता का मंदिर है जयपुर में, राजधानी में, ठीक है ना। राजधानी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? बिल्कुल भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आए हैं और रीट परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। अगर आप रीट BSTC चतुर्थ श्रेणी की
तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप प्लेलिस्ट पे आइए, वहाँ से भी अन्य क्लासेस को देखो ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपको सफलता मिले, ठीक है ना। प्लेलिस्ट पे जाकर भी आपको अन्य क्लासेस को देखना है। गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है, चलो बता दो। गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। गढ़बीटली कहा जाता है तारागढ़ किला अजमेर को, ठीक है ना। जो अजमेर का तारागढ़ किला है उसके गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 में नेक नाम बाबा की दरगाह अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आदिवासियों लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासी जो लोग हैं उसमें लीला जो मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया जो संस्कार हैं वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, नांगल जहाजीपुर में या फिर भरतपुर सातों गांव नागौर में या पांचोटा गांव जालौर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर की बात करें तो तिलवाड़ा, बाड़मेर में, ठीक है ना। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट की जो खाल होती है उसमें जो चित्रांकन की जाती हैं वो कौन सी कला शैली है, कौन सी विशेषताएं, कौन सी कला है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन की जाती हैं वो किशनगढ़ शैली है, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथ ही जो बील समुदाय होता है उसमें एक गांव का मुखिया होता है, ठीक है ना। वो गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, भाकर बाबूजी, सोरो या होरे या पटेल। चलो बता दो, फटाफट से करेक्ट आंसर दे दो, ठीक है ना। बीलों के समस्त गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा। गमेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से सभी विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? अपने राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, जालौर या धौलपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है न्यूनतम पशुधन, ठीक है ना। न्यूनतम पशुधन है धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं भाई साहब? फटाफट से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्योंकि साथियों फटाफट से कमेंट करो, सर्वाधिक मसाले अपने राजस्थान में कहाँ पर होते हैं? भाई साहब 12 में होते हैं। सर कहाँ पर होते हैं? 12 में होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला 12 जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़, ठीक है ना। नाग पहाड़ कहाँ पर हो जाएंगे? अलवर, अजमेर, उदयपुर या सिरोही। करेक्ट आंसर क्या होगा? नाग पहाड़ की बात करें तो भाई साहब अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से कौन सा संभाग राजस्थान का प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर संभाग। चलो बताओ, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मरुधर कौन सा संभाग हो जाएगा? जोधपुर संभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नमक हर घर में यूज होता है, तो चलो हमको पता होना चाहिए नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। सांबर झील, लोणकसर, डीडवाना या उपरोक्त सभी। चलो सांबर झील भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक उत्पादन होता है। लोणकसर में भी होता है, डीडवाना में भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारे पानी का उत्पादन कहाँ पर, नमक का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा
गंगा कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस नदी को वागड़ या कंटल की गंगा कहा जाता है? बीएसटीसी परीक्षा 2023 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, सिटी में पूछा गया है। किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? माही नदी को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की मॉडल पेपर के अंदर हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में भी बहुत शानदार क्वेश्चन, हम 100 क्वेश्चन वाली क्लास लेके आ रहा हूं, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट ही हम आपके लिए बेहतर क्लासें लेके आएंगे।